ये वास्ट डिफरेंस नीचे आके क्या बना रहा है? ये पेरिनियल यूरेथ्रा, और ये पेरिनियल यूरेथ्रा इस तरह से है और ये पिनाइल यूरेथ्रा में कन्वर्ट हो जाता है। पेरिनियल यूरेथ्रा यूं चली और पिनाइल यूरेथ्रा में कन्वर्ट हो गई और इसको होल्ड करने वाला एक लिगामेंट डॉर्सल लिगामेंट ऑफ पेनिस, ठीक है। और ये ब्लैडर इस तरह से प्लेस्ड है यहाँ पे, ठीक है। डीप इंग्वाइनल रिंग से वास्ट डिफरेंस आ रहा है, तो पीछे से यूरेथ्रा आ रहा है, ठीक है। अगर अंदर से ब्लैडर को देखो तो ये म्यूकोसा है, ये रिवर्स पोर्शन ऑफ म्यूकोसा है, ये ट्राइगोन, ये दोनों यूरेट्रिक ऑरिफिसेस, ये इंटरयूरेट्रिक ट्रैक्ट, ये मीडियन लोब ऑफ प्रोस्टेट बल्ज कर रहा है, ये वीरो मॉन्टेनम है, वीरो मॉन्टेनम के ऊपर दो डक्ट्स खुल रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट्स खुल रहे हैं, ठीक है। ये जो खुल रहे हैं और इसके चारों तरफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड खुल रहे हैं, छोटे छोटे डक्ट्स, तो जो प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस उसमें इजैकुलेटरी डक्ट के कंटेंट में ऐड हो जाते हैं, तो स्पर्म्स मोटाइल हो जाते हैं। प्रोस्टेटिक फ्लूइड में ऐसा है कि वो स्पर्म्स की जो माइटोकॉन्ड्रियल दुम है घूमने लगती है, ठीक है, एंड दे बिकम मोटाइल। ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, ये इसका एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो प्यूडेंटल नर्व से सप्लाइड, यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर है, ये दोनों यूरेट्रिक क्रेस्पुल है। अब इस ब्लैडर का काम क्या है? तो ठीक है, यूरेटर ने इसमें यूरिन स्टोर कर दिया, और अब ब्लैडर कंट्रैक्ट करेगा तो यूरेटर में वापस यूरिन जाएगी। तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री का टीचिंग नहीं छोड़नी चाहिए, देखते रहो, जैसे स्तर आए वैसे अंदर घुसा देना, है ना। तो इसको कैसे रोका जाए, कोई आइडिया? ये अगर यूरेटर है ये ब्लैडर वॉल को ऐसे पियर्स करता है, ऑब्लिकली, तो जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूरेटर अपने आप वॉल्वुलर मैकेनिज्म है, तो वापस यूरिन नहीं आता, यूरेट्रिक रिफ्लक्स नहीं होता ब्लैडर से। तो अच्छा कैसे मिक्सचरेशन होगा? मिक्सचरेशन पढ़ा फिजियोलॉजी में? नहीं पढ़ा। तो ब्लैडर भर गया, कितने सीसी तक भर गया? 220 सीसी बढ़ गया। अब ब्लैडर से इम्पल्स, ब्लैडर में क्या हुआ कि मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हुए, तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिव हुआ, तो मसल्स का इर्रेगुलर कंट्रैक्शन होने लगा। अब मसल्स का इर्रेगुलर कंट्रैक्शन होने लगा, तो इस इर्रेगुलर कंट्रैक्शन से यहाँ पे ये इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स कर गया। इंटरनल स्फिंक्टर नहीं दबा रखा था ना इसको, दबा रखा था, तो यहाँ पर तो यूरिन नहीं थी ना, तो जब इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स कर गया तो थोड़ी सी यूरिन ट्रिकल करके कहाँ गई? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में आ गई। अब प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से सेंसरी फाइबर्स गए स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ कॉर्ड बनाने की जगह नहीं है तो स्पाइनल कॉर्ड में चले गए, और ये स्पाइनल कॉर्ड में एक रिफ्लेक्स जनरेट हुआ स्प्लैंक्टिक सिंपैथेटिक सिस्टम से, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना, स्प्लैंक्टिक फैक्टर, जिससे कि ये बहुत फास्ट कंट्रैक्ट करने लगे, बार बार इन पे पल्सेस आई। और जैसे कि तुम जानते हो पेसमेकर जो फास्टेस्ट कंट्रैक्ट कर रहा है वही बॉस है, तो
तो दोनों यूरेटर की तरफ से कंट्रैक्शन शुरू हो गई ब्लैडर। आया अपना ये लगाओ, वो तुम अपना लगाओ तब तक। तो जैसे ही ये ब्लैडर के कंट्रैक्शन शुरू हुए, ऊपर से ब्रेन को इंफॉर्मेशन चली गई कि भैया बाथरूम ढूंढिए। तो आप लोग बाथरूम में गए, ठीक है, एंड नाउ यू आर रेडी फॉर मिक्चुरेशन। व्हेन यू आर रेडी टू फॉर मिक्चुरेशन, ये पुडेंटल नर्व जो है ये एक्टिवेट हुई। ये वॉलंटरी है, इसने इसको रेडियल फाइबर्स में यूरेथ्रा को खोल दिया और यूरिन फ्लो करने लगी स्ट्रीम में। तो यूरिन तब तक फ्लो करती गई जब तक कि इस पे यूरिन पास हो रही है, इस पे कीमो रिसेप्टर्स में जब तक यूरिन पास हो रही है तब तक फ्लो करती गई। इसका मतलब ब्लैडर रुका नहीं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस तब तक एक्टिव रहे जब तक लास्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन पास नहीं हुए। ये मैच्योरेशन की फिजियोलॉजी समझ में आ गई। और ये मैच्योरेशन की ये फिजियोलॉजी है, डायग्राम बना कर लिख डालना है। अगली बार कभी ये पढ़ाएंगे कि जब ये फिजियोलॉजी गड़बड़ होती है तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये डायग्राम सब बना लेना, मेक दी डायग्राम। ये तो सबको बनाना आता है ना।